हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजना को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, भांखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी, चिनाब, पार्वती, सतलज। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भांखड़ा बांध भी सतलज पर है, नांगल भी सतलज पर, और भांखड़ा नांगल परियोजना वो भी सतलज पर है। अब देखो नांगल बांध की बात करते हैं। नांगल बांध है वो पंजाब के रोपड़ के नांगल नामक स्थान पर बना हुआ है, और ये भांखड़ा बांध से 13 किमी है। भांखड़ा बांध से 13 किमी दूर है। अब देखो भांखड़ा बांध की बात करते हैं। भांखड़ा बांध हिमाचल के बिलासपुर में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। इसकी आधारशिला, भांखड़ा बांध की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1948 को रखी थी, और निर्माण अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोगम की देखरेख में हुआ। हार्वे स्लोगम की देखरेख में। और अक्टूबर 1962 में पूर्ण हुआ था। अक्टूबर 1962 में पूर्ण हुआ था। भांखड़ा बांध है जो इसकी ऊंचाई है, भांखड़ा बांध की ऊंचाई है 225.55 मीटर है। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा बांध है। यह है भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। प्रथम कौन सा है? टिहरी बांध। प्रथम बांध कौन सा है? टिहरी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है भाई। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। भांखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर, भांखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है। यह गोविंद सागर है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद सागर जलाशय किस पर है? भांखड़ा बांध पर। भांखड़ा बांध से पीछे है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जिस जिले में भांखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भांखड़ा नांगल बांध से हनुमानगढ़ में सिंचाई होती है। अब इसकी सिंचाई की क्षमता, भांखड़ा नांगल बांध की सिंचाई की क्षमता कितनी है भाई? 14.6 लाख हेक्टेयर। और राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें? ये क्षमता है, और राजस्थान का 2.3 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर है। भांखड़ा नांगल बांध से परियोजना से 3 नहरें निकली है। कौन कौन सी है? सरहिंद, काफ़ी बार आए हुए हैं। भांखड़ा नांगल की कौन सी नहर नहीं है, या नहर का नाम है सरहिंद, विस्त दोआब, और तीसरी नरवना। भांखड़ा नांगल बांध से 3 नहरें निकाली गई है, सरहिंद, विस्त दोआब और नरवना। नेक्स्ट देखो,
बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई। और भांखड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने ही भांखड़ा बांध को चमत्कारित विराट वस्तु का है। चमत्कारी विराट वस्तु का है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा सिंह को क्या कहा था? गंगा सिंह को क्या कहा था? आधुनिक भारत का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर, माही बजाज सागर, व्यास और नर्मदा। व्यास है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस पर दो बांध बने हैं, एक तो पंडो और एक पोंग। व्यास परियोजना पर पोंग और पंडो दो बांध बने हुए हैं। देखो पहले पंडो की बात करते हैं अपन। पंडो बांध ये व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना हुआ है। हिमाचल के मंडी कस्बे में व्यास नदी पर। और इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों बनाया गया भाई? भांखड़ा नांगल बांध के जलस्तर को बनाए रखने के लिए। भांखड़ा नांगल बांध के जल स्तर को बनाए रखने के लिए। फिर पोंग बांध की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा जिले के पोंग नामक स्थान पर पोंग नामक स्थान पर है। इसका उद्देश्य क्या है? सर्दियों में स्थायी रूप से आईजीएनपी को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल उपलब्ध करवाना। जल उपलब्ध कराना। और रावी और व्यास के जल विवाद हेतु इराडी आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। इराडी आयोग का संबंध किससे है? रावी और व्यास नदी से। इराडी आयोग का संबंध रावी और व्यास नदी के जल विवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है भांखड़ा नांगल, माही, व्यास, चंबल। राजस्थान और मध्य प्रदेश की कौन सी है भाई? चंबल है। इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 50%। राजस्थान का 50%, दोनों का 50-50% है भाई। आगे देखो, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर से कितने वाट? 172 मेगावाट है। 172 मेगावाट है। इसकी राणा प्रताप सागर की जल भराव क्षमता सर्वाधिक है। और इस पर राणा प्रताप सागर बांध पर कनाडा के सहयोग से राज्य का प्रथम
वह देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है। पहला तारपुरा महाराष्ट्र में है, दूसरा यहाँ है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। जल विद्युत का उत्पादन कोटा बैराज नहीं कर रहा है। कोटा बैराज सिंचाई बांध है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। सिंचाई बांध किसे कहा जाता है? कोटा बैराज को। इसका कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। कोटा का कैचमेंट है। राणा प्रताप सागर की भराव क्षमता बांध में बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया गया है, वहाँ देख सकते हो आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर, 93 मीटर। 62 मीटर, 62.17 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखो, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है मध्य प्रदेश व राजस्थान, गुजरात व राजस्थान, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, पंजाब व राजस्थान, गुजरात व राजस्थान। इसमें गुजरात का हिस्सा कितना है? 55% और राजस्थान का कितना है? 45% है। यह आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका नाम माही बजाज सागर क्यों पड़ा? माही परियोजना थी, उसका बजाज सागर स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर माही परियोजना थी, बाद में माही बजाज सागर परियोजना कर दिया गया जमनालाल बजाज जी के नाम पर। अगला देखो, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? खांदू, बोरखेड़ा, घाटोल और कडाना। बोरखेड़ा कहाँ है भाई? बांसवाड़ा में। और इस पे एक कडाना बांध भी है। कडाना बांध ये पंचमहल गुजरात में है। प्रथम चरण में ये दोनों बांध बनाए थे और दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध ये बांसवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? चंबल, व्यास, माही, सतपुड़ा। माही है। 100% बिजली का जो इसमें है हिस्सा विद्युत में माही नदी पर जो भी बना है विद्युत में, उसका राजस्थान का पूरा हिस्सा है 100%। स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली माही पर है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा जिला माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। इससे डूंगरपुर नहीं है। ये 3 है। 2018-19 के बजट में रीजनल वाटर ग्रिड बनाकर राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति को दूरगामी समाधान के लिए इसका गठन किया गया था। और माही बजाज सागर से, माही परियोजना से 2 लिफ्ट नहरें निकलती हैं। माही बजाज सागर परियोजना से 2 लिफ्ट नहरें, एक तो दाईं नहर या दाईं तरफ से नहर, उसका नाम है भीखाबाई।
सागवान लिफ्ट नहर, ये 71.72 किमी है, लंबी है। दूसरी बाई नहर, इसका आनंदपुरा भूकिया नाम है, आनंदपुरी भूकिया। और इसकी लंबाई 36.12 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखो, सिद्धमुख नौर परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। रावी व्यास, रावी सतलज, सतलज व्यास, रावी घग्गर, रावी और व्यास से। देखो ये किसकी परियोजना है, ये राजस्थान, रावी और व्यास है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की। इस परियोजना हेतु जल आपूर्ति भांखड़ा नांगल हेडवर्क से की जाती है। भांखड़ा नांगल हेडवर्क से की जाती है। और यह किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं। सिद्धमुख से सिंचित कौन से होते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ की देखो नौर और भादरा, और चूरू की तारानगर और राजगढ़। ये मुख्यतः हैं, 2 तहसीलें हैं हनुमानगढ़ की और 2 ही इसकी है। और ये सिद्धमुख नौर नहर है, यो यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से है, निर्मित है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से निर्मित है। और सिद्धमुख नौर नहर राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, राजस्थान में प्रवेश भिरानी गांव, हनुमानगढ़। भिरानू गांव हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।